अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू जायका बाइट। गाइस, आज हम बनाएंगे तंदूरी चिकन स्टीम रोस्ट। ये बहुत ज़्यादा जूसी और टेंडर बनता है। हम इसको ना तो तंदूर में बनाएंगे, ना ही एयर फ्रायर में और ना ही अवन में, ताकि जिन लोगों के पास ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है वो भी इसको आसानी से घर पे बना सकें। और ये इतना टेस्टी बनता है, अगर आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगा। ये आप इसकी लुक देख सकते हैं, कितना सॉफ्ट बना है, कितना जूसी बना है। ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस चिकन के साथ आपको मैं एक स्पेशल किस्म के राइस की रेसिपी बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था। ये एक फुल चिकन है, पूरा चिकन है। उसके मैंने 4 पीस बना लिए हैं। 2 मैंने पीस बनाए हैं, सीना पीस के 2 पीस हैं और लेग पीस जो हैं वो 2 हैं। ठीक है, तो इनको हम कट लगाएंगे गहरे गहरे से। लेग्स पे भी लगा लेंगे और सीना पीस में इस तरह से। ये देखें, मैंने गहरे गहरे से कट लगा लिए हैं ताकि मैरिनेशन अच्छी तरह से इसके लग जाए चिकन पे और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनेगा। और ये देखें, इस तरह से आपने भी बिल्कुल गहरे गहरे से थोड़े थोड़े से फासले पर कट लगा लेने हैं। मैंने सारे चिकन को इसी तरह कट लगा लिए थे। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। बहुत सिंपल है, बेसिक से घर के मसालों के साथ। यहाँ पे देखें, मैंने एक बाउल लिया है, उसके अंदर तकरीबन हम 1 कप के करीब दही ले लेंगे। मेरे पास यहाँ पे थिक दही था, घर का बना हुआ। और ये मैंने एक छोटा सा प्याज लिया था और 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट है। इन सबको हम डाल देंगे दही के अंदर। 3 से 4 चम्मच हम सोया सॉस डालेंगे इसी के अंदर ही, और 3-4 चम्मच हम इसके अंदर चिली सॉस डालेंगे, सिरका डालेंगे बिल्कुल इसी तरह से। 3-4 चम्मच ही हम लेंगे सिरके के। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके अंदर डालेंगे हम अब लेमन जूस। तकरीबन 3 से 4 लेमन का मैंने जूस निकाल लिया था। और यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मैंने केचप लिया है। और अब हम सारे स्पाइसेस शामिल करेंगे। नमक हस्ब पे ज़रूरत है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून रेड मिर्च का पाउडर है और 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून चाट का मसाला है और 2 बड़े चम्मच जो है वो मैंने तंदूरी मसाला लिया है। ये मैंने नेशनल का चिकन तंदूरी मसाला लिया था। इन सभी स्पाइसेस को दही में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्पाइसेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 किलो चिकन के हिसाब से बनाया था तो बहुत ज़बरदस्त बना था। ठीक है, फिर हम इसके अंदर डालेंगे फूड कलर। मैंने इसके अंदर जर्दा कलर डाला था, थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर। अच्छा सा कलर आ जाएगा इसके साथ हमारे चिकन में। और ये मेरे पास हाफ़ क्यूब पड़ी हुई थी, चिकन क्यूब। अगर आपके पास हो तो आप डालें, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सारे चिकन को अच्छी तरह से मैरिनेशन लगा के, इसको मैरिनेशन में डिप करके ओवरनाइट के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप 1-2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवरनाइट रखेंगे तो आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलें, यहाँ पे चिकन हमारा ज़बरदस्त सा मैरिनेट हो गया है। इसको हम अब करेंगे स्टीम। उसके लिए मैंने एक प्रेशर लिया है। सारे चिकन को प्रेशर में डालकर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, तकरीबन 1 कप के आसपास, और कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े मसालों में मैंने एक बादियान का फूल लिया है और एक कड़ी पत्ता लिया है। इसको भी चिकन के अंदर ही शामिल कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम लो आंच पर स्टीम दे देंगे। और ये मैंने चावल लिए थे 1 गिलास। इनको अच्छे तरह से धो के मैंने आधा घंटा पहले से भिगो के रख दिया था। यहाँ पे छोटे साइज़ का एक प्याज लेंगे, घी डालेंगे और अच्छी तरह से इसको लाइट सा गोल्डन होने तक पका लेंगे। और मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, इसकी स्किन को रिमूव करके बारीक बारीक सा इसको भी चॉप कर लेंगे। ठीक है, जब तक हमारी चिकन तैयार होगी तब तक हम चावलों का मसाला बना लेंगे। ये चावल बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पे देखें, हमारे प्याज लाइट से गोल्डन कलर के हो गए थे तो मैंने इसके अंदर टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर को अच्छी तरह से गलने तक पका लेंगे। आंच को हम मीडियम टू मीडियम लो रखेंगे। यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं जिसमें मैंने ज़ीरा लिया है, लौंग, दालचीनी, बादियान का फूल है, बड़ी इलायची है और एक तेज़पात है। ये सब हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। ठीक है,
इसके अंदर हमने और कोई भी स्पाइसेस नहीं डालने। और गाइस अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखें यहाँ पे चावलों का मसाला ऑलमोस्ट रेडी है और यहाँ हमारी चिकन को भी 15 से 20 मिनट हो गए थे। बहुत ज़बरदस्त सा स्टीम हो गया है। तो हम अब इसको निकालेंगे। एक पैन में मैंने ऑयल डाला है और इसके अंदर हम चिकन को हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से कलर आने तक। ये देखें बहुत एहतियात के साथ आपने फ्राई करना है ताकि ये चिकन टूटे नहीं। देखें कितना प्यारा सा गोल्डन कलर आ गया है। अभी हम यहाँ देखेंगे अपने चावलों के मसाले को। चिकन को स्टीम करने के बाद जो प्रेशर में यखनी बची थी वो हम इस मसाले में डाल देंगे। बाकी जितना पानी कम होगा चावलों के हिसाब से वो हम सादा पानी डाल देंगे। पानी यहाँ पे खुश्क हो गया था चावलों में। मैंने थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा कलर डालकर इनको 15 से 20 मिनट के लिए दम पे लगा दिया था। इतने खुशबूदार और इतने मज़े के चावल बने थे। ये देखें निखरे निखरे से चावल हैं। मैं इनको डिश आउट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे देखें मैंने सारी चीज़ों को डिश आउट कर दिया था और चावल बहुत ही निखरे निखरे बहुत मज़े के चटपटे से बने थे। साथ में मैंने बनाया था रायता और साथ में केचप थी। रोटियां भी मैंने बनाई थी। दोनों तरह से टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन चावलों को मैं हाईली रिकमेंडेड करूंगी। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। आप ज़रूर बनाने हैं इस चिकन के साथ। और अगर आप लोगों ने एक दफ़ा ये डिश बना ली ना तो मुझे उम्मीद है कि आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये इतनी मज़े की और इतनी खुशबू इसकी पूरे घर में फैल गई थी। इस चीज़ का आइडिया तो आपको तभी हो सकता है जब आप खुद बनाकर खाएंगे। यहाँ पे मैंने चिकन को और चावलों को अलग अलग से गार्निश किया है, मैं डिश आउट किया है। और आप अगर चावलों की प्लेट के ऊपर इस चिकन को रख के अच्छी तरह से गार्निश करेंगे तो सजाएंगे और फिर ये आपकी बहुत ज़बरदस्त किस्म का पार्टी प्लेटर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखें मैं आपको ट्राई करवाती हूँ। ये देखें कितना सॉफ्ट और कितना जूसी ये चिकन बना है। इतना सॉफ्ट बना था यकीन माने। इसकी हड्डियाँ जो थीं वो बिल्कुल अलग हो रही थी। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल आराम से हड्डियाँ जो हैं वो अलग होती जा रही थी। इतना सॉफ्ट बना था। तो चलें जाएं फटाफट आप भी बनाएं अपने घर में और अपने घर वालों को खिलाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी है। और इसी तरह की यूनिक इजी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।